अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। देखें, डोमेन और रेंज हमने कंप्लीट इस पे दो अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। डोमेन पे अलग से है, रेंज पे अलग से है। आप उसको ज़रूर देखें और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएँ। तो वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चन से हट के भी अलग से बातें बताई हुई हैं कि इन जनरल आपके पास क्या क्या पोर्शन हो तो उसके लिए हम कैसे डोमेन देखते हैं। तो ये एक सिंपल सा पोर्शन है। देखें, सबसे पहले आपको वो ये कह रहा है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-5। याद रखें, डोमेन होती क्या है। डोमेन आपके पास वो वैल्यूज होती हैं कि जिन पे फंक्शन डिफाइन, यानी रियल नंबर से आपने कोई वैल्यूज उठानी होती हैं और उन वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब फंक्शन में याद रखें कि आपके पास ये 0/0 फॉर्म ना आए, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 ये फॉर्म ना आए, अनडिफाइंड फॉर्म ना आए और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट ना हो, यानी आयोटा ना आए। यानी वो तमाम नंबर आपने रियल नंबर से निकाल देने या उस फंक्शन की डोमेन से निकाल देने जिनसे ये वाला पोर्शन जनरेट होता हो। तो अब चलते हैं जी, हम देखते हैं कि रियल नंबर से हमें कौन से फंक्शन निकालने पड़ेंगे इन फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहला आपके पास 2x-5। तो 2x-5 में आप रियल नंबर से, यानी रियल नंबर अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें तो वो कितने आपके पास रियल नंबर है, -∞ से लेके +∞। ये ओपन इंटरवल में मैंने लिखा। और ओपन इंटरवल से क्या मुराद होता है कि उसमें बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं होते, इनर पोर्शन शामिल होता है। तो फंक्शन है आपके पास 2x-5। तो अब हमने इसमें डोमेन कौन सी रखनी है। देखो, मैं रियल नंबर से जितने मर्जी नंबर लूं, इस फंक्शन के अंदर पुट करूं तो कहीं पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, कहीं पे आयोटा जनरेट नहीं हो रहा, कहीं पे 0/0 फॉर्म नहीं आ रही। तो तमाम के तमाम रियल नंबर इसमें पुट करें तो कहीं पे आपको ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए मैं लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल रियल। अब सेट ऑफ आर रियल नंबर जब लिख दिया मैंने, तमाम के तमाम पुट करो, कहीं फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो सेट ऑफ आर रियल नंबर। तो जब कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो फिर आप इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर होगा। तो रेंज भी आपके पास सेट ऑफ आर रियल नंबर होगा। यानी जैसे मैं पुट करता हूं 0 है, 1 है, 2 है, अप टू सो ऑन, जितने मर्जी आप इसमें पुट करें तो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में देखें तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू √(x²-4)। अब याद रखें, जब भी आपके पास रूट के अंदर वैल्यू आ जाए तो उसमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो, मतलब मैं ये लिखता हूं कि x²-4 ये रूट के अंदर है। तो ये जब रूट के अंदर है तो ये आपके पास ग्रेटर देन, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू नहीं होनी। यानी जब आपके पास 0 से छोटी वैल्यू आएंगी, यानी माइनस में जनरेट होंगी, तो माइनस में आपके पास क्या क्या जनरेट होगा, आयोटा जनरेट। तो जब आयोटा जनरेट होगा तो हमने कहा कि ये भी हमारे डोमेन में नहीं होगा, मतलब ये आपके पास, इससे आपने बचना है। तो जिससे ये जनरेट होगा तो वो आपने फंक्शन रियल नंबर से निकाल देना। अब हम देखते हैं कि ये आपके पास कौन सी दो वैल्यूज के लिए आपको किस पोर्शन के लिए ये आयोटा जनरेट करता है। तो जब मैं पुट करूंगा, इसको 2 पुट करता हूं तो यहां पे देखो 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे मैं, ये फंक्शन है √(x²-4)। तो अब मैं यहां पे अगर पुट करता हूं 2 तो x इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर -4 यानी 4-4 विच इज इक्वल टू 0। अब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू 3 पुट करता हूं तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 0। √0 0 ही होता है तो 0 आपके पास एक डिफाइन है। जब मैं 3 पुट करता हूं तो 3 पुट करने से आपके पास फिर भी आपके पास ये
आयोटा जनरेट नहीं करेगा, 4 पुट करता हूं फिर भी आयोटा जनरेट नहीं करेगा। जैसे मैं 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू लेता हूं यानी 1 ले लेता हूं, तो जब मैं 1 रखूंगा तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और -4 तो रूट ऑफ -3, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 4 यानी -3। तो ये आपके पास 3 आयोटा जनरेट करेगा, यानी माइनस आ गया तो उससे आयोटा जनरेट हो गया। जब आयोटा जनरेट हो गया तो हमने कहा कि वो नंबर नहीं होने चाहिए। कहां तक ऐसा होगा कि ये आपके पास आयोटा जनरेट करेगा? मैं लिखता हूं, अब उससे कम वैल्यू लेता हूं, 1 लिया, अब 0 रखता हूं, तो 0 रखूंगा तो देखो x क्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर -4, तो ये आपके पास रूट ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो अगेन 0 पे भी आपके पास आयोटा जनरेट करना, जो कि हमारी इसमें नहीं होना चाहिए। फिर मैं इसी तरह से आगे बढ़ाऊं तो -1 रखूं, तो -1 रखूं तब भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा और फिर आयोटा जनरेट होगा। तो फिर ऐसा कौन सा पोर्शन होगा कि जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन हो, यानी कि आपके पास आयोटा जनरेट ना हो? तो इसके लिए मैंने लिख दिया ओपन इंटरवल में -2 से लेके 2, -2 से अगर आप पॉइंट बी पीछे आएंगे तो आपके पास आयोटा जनरेट करेगा, और अगर इस 2 से जरा सा भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आयोटा जनरेट होगा। यानी क्या इससे क्या नतीजा हमने निकाला कि वी कैन नॉट पुट दिस इंटरवल, मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं ना कि ये आपके पास -2 और 2 की बात कर रहा हूं, यानी ये इंटरवल हम इसमें नहीं पुट कर सकते, बिकॉज g of x become imaginary and this interval, यानी इस इंटरवल में g of x क्या करता है, इमेजिनरी नंबर देता है। अब ये इंटरवल मैं इसकी डोमेन में से निकाल दूंगा, यानी रियल नंबर से निकाल दूंगा, तो मैंने लिख दिया डोमेन के आगे सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, एक्सेप्ट द इंटरवल -2 और 2। याद रखें ये -2 और 2 रियल नंबर में शामिल है, लेकिन इस इंटरवल में शामिल नहीं है। इस इंटरवल में शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखें -2 और 2 ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, तो ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते, उसका बाकी इनर पोर्शन शामिल होता है। तो यहां इन -2 और 2 पे तो फंक्शन डिफाइन है, लेकिन इसके इंटरवल, इसके इनर पोर्शन में आपके पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ये आयोटा जनरेट करता है। अब ये तो बात समझ आ गई कि डोमेन क्या है, यानी डोमेन में से आपने वो पोर्शन निकाल दिया कि जिससे फंक्शन क्या हो, आयोटा इमेजिनरी नंबर दे रहा हो। अब रेंज क्या होगी? रेंज देखो मैं पुट करता हूं -2 और 2, क्योंकि -2 और 2 मैं इसमें पुट कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये इस इंटरवल में शामिल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। तो मैं जब मैं 2 पुट करता हूं तब भी 0 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 - 4 0, -2 पुट करता हूं तब भी आपके पास 0 आएगा, यानी -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 4 - 4 0। तो इससे इनर पोर्शन तो हमने जाना नहीं, अब इससे बड़ी वैल्यू देखनी है, तो आप कोई भी वैल्यू इस पोर्शन से इसमें पुट करें तो पहली वैल्यू जो आपके पास आती है वो पॉजिटिव, वो क्या है, वो 0। अब उससे आगे आपके पास बढ़ती जाएंगी वैल्यूज, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और कहां तक जाएंगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी डोमेन और रेंज। उसके बाद अगेन आपके पास एक रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने इनर पोर्शन को रूट के अंदर, मतलब x + 1 है तो इनर पोर्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना होता है, यानी x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो देखो डोमेन आपके पास क्या आ गई, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा, ये क्लोज इंटरवल है, यानी क्लोज इंटरवल में लिखा -1 से लेके कहां तक, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर क्या वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर इससे कितनी कहां तक जा रहा है, मतलब आपके पास, मैं रियल लाइन पे बता देता हूं आपको कि ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, तो ये -∞ है और ये +∞ है।
तो इसमें देखें वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट भी शामिल है और इससे अप टू कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। ये आपके पास क्या आ रहा है, -1 से लेके इंफिनिटी तक। और दूसरी बात, अब रेंज क्या होगी जब मैं, क्योंकि वो कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्रेटर वैल्यू भी पुट करेंगे और इक्वल टू -1 भी, यानी -1 भी इसमें शामिल है। तो जब -1 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0, और 0 आप किस में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी अप टू 1। तो इंफिनिटी मैंने ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, तो ओपन इंटरवल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पोर्शन आपने शामिल नहीं करना होता। तो इंफिनिटी आप इसमें शामिल करेंगे तो एनीथिंग प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वो इंफिनिटी होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास g ऑफ x इक्वल टू एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है x² - 3। अब मैं यहां पे देखो तो अब वही बात है कि आपके पास फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए और आयोटा नहीं जनरेट होना चाहिए। तो मैं यहां पे पुट करता हूं x की कोई भी वैल्यू, तो किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड नहीं होता। तो अब मैंने क्या लिख दिया, सेट ऑफ आर रियल नंबर, यानी किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो सेट ऑफ आर रियल नंबर होगा। अब आप जरा थोड़ा सा सोचें कि इसकी रेंज क्या है। तो रेंज के लिए आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यहां पे देखें तो मैं डोमेन से सेट ऑफ आर रियल नंबर से कोई भी वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो क्या आएगा, पहली बार आप 1 पुट करें, 0 पुट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करें तो क्या आएगा, -3 का मॉड, तो मॉड आपके पास क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू कर देगा। -1 पुट करके देख लो, -1 और -3 -4 और -4 मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मैं 3 पुट करता हूं तो 3 - 3 क्या आएगा, 0। तो देखो आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो ये पॉजिटिव कर देता है, और एक 3 पे ये क्या आता है, 0, तो 0 शामिल होगा और 0 से पीछे कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी नेगेटिव कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मॉड है, तो मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये 0 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये मॉड है, तो मॉड सबको क्या कर देगा, पॉजिटिव। आगे आपके पास आता है जी पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन के अंदर याद रखें कि आपके पास g ऑफ x है 6x + 7 और x इज लेस देन इक्वल टू -2 और 4x - 3 और -2 इज लेस देन x। अब इसकी हमने डोमेन देखी, तो डोमेन ये बहुत ही सिंपल सा पोर्शन होता है, यानी इसमें देखो उसने एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दिया कि ये कौन कहां किस रीजन में जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू -2, यानी पीस वाइज फंक्शन है तो पहले पीस के अंदर उसने कहा x इज लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -2। देखो ये आपके पास क्या आ गई, एक रियल लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये प्लस इंफिनिटी है और ये आपके पास माइनस इंफिनिटी। उसने कहा x इज लेस देन -2, यहां पे आपके पास -2 है, आगे क्या होगा, -3 होगा, आगे क्या होगा, -4। तो यानी ये पोर्शन लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन जब इक्वालिटी का साइन आ जाए तो फिर उस वक्त आपके पास वो क्लोज, वो उसमें शामिल होता है क्लोज इंटरवल में। और कहां तक जा रहा है, लेस देन -2, लेस देन इक्वल टू में तो शामिल हो जाएगा, और लेस देन -2 कहां तक जा रहा है, कोई पता नहीं, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी आपने ओपन इंटरवल में लिख दिया और टू क्लोज इंटरवल में। क्यों लिखा, इक्वालिटी की वजह से। दो है यूनियन में लिख दो, यूनियन। अब देखो कह रहा है इस पीस के लिए x इज ग्रेटर देन -2, तो जब x इज ग्रेटर देन -2 तो इक्वालिटी नहीं है, यानी ये खुद शामिल नहीं है, तो मैंने ओपन इंटरवल में लिखा क्योंकि ये खुद शामिल नहीं है, x इज ग्रेटर देन -2। तो आपके पास इससे ये जब इधर इसकी बात करेंगे तो ये ओपन इंटरवल में आएगा, और कहां तक जा रहा है, x इज ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर कहां तक जा रहा है कोई पता नहीं, इंफिनिटी हमने लिखी, और दोनों ये ओपन इंटरवल में लिखी है।
अब है ये यूनियन में, तो मैं इसको अगर कंबाइन लिखूं तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। अब रेंज क्या होगी? रेंज वही बात है, माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, और जब ये मैं माइनस इसमें 2 पुट करता हूं, क्योंकि x किसके इक्वल भी है, -2 के इक्वल भी है, तो ये आपके पास क्या है, इसको मैं अगर लिख दूं 6 इंटू -2 और +7, तो ये आ जाएगा -12 और +7, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 5 -5। तो देखो -5 शामिल होगा क्योंकि ये -2 शामिल है, तो यूनियन। अब मैं -2 इसमें पुट करता हूं, दूसरे फंक्शन की बात हो रही है, तो -2 ये -8 और -8 और 3 -11, तो क्योंकि ये शामिल नहीं है इसमें, तो ये हमने इसमें भी शामिल नहीं रखा। ओपन इंटरवल में -11 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। बात क्लियर? अब यहां पे देखें तो मैंने इसको कंबाइन करके, क्योंकि यूनियन में है, तो इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन के g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब याद रखें कि जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, तो उसकी डोमेन क्या होती है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर की जो आप वैल्यू होती है वो जीरो नहीं, वो फंक्शन को जीरो ना बनाए। यानी फिर देख लें कि याद रखें कि जब भी g ऑफ x इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया हो, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर किसी सूरत जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखें, अब कैसे ये जीरो होगा? मैं लिखता हूं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू -1, यानी जब मैं x को -1 पुट करूंगा तो -1 क्या, -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो याद रखें कि जिस फंक्शन के लिए, जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो वैल्यू रियल नंबर से निकाल दो। तो मैंने डोमेन में क्या लिखा? सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -1। यानी आपके पास जब -1 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। रेंज मैंने लिख दी कि रेंज सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कैसे लिख दिया? देखो मैंने इसी फंक्शन को दोबारा से लिखा, इसकी फैक्टराइजेशन की, तो स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर। अब कौन से ऐसे दो लोग जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 3x आ जाए। तो मैंने 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2x स्क्वायर आ जाता है, और इसको ऐड करोगे तो 3x। तो पहले दो से मैंने x काम में ले लिया, x प्लस 1, प्लस इन दो से मैंने 2 को काम में ले लिया, x प्लस 1। तो ये दो एक फैमिली के लोग हैं, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इन दो को कंबाइन कर दिया, तो ये और ये कट जाएगा। जब ये और ये काट गया तो आपके पास क्या आ गया कि x प्लस 2। अब देखिए हमने कहा था कि इस फंक्शन, इसकी डोमेन के अंदर -1 नहीं है, तो -1 नहीं है, तो -1 हम पुट करके देखते हैं उससे रिजल्ट क्या मिलता है। तो -1 देखो इसमें पुट किया तो आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये 1 किसकी वजह से आ रहा है? -1 की वजह से आ रहा है। तो -1 की वजह से आ रहा है, तो -1 हमने इसमें पुट ही नहीं किया। तो जब हमने पुट ही नहीं किया तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये आपके पास इसकी रेंज आ गई। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपके पास ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा तो इससे किस वैल्यू के लिए आपके पास ये 0 दे रहा है? x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख दो, तो ये इससे वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो x इक्वल टू 4। यानी x जब 4 होगा, यहां पे 4 पुट करें तो 4 माइनस 4 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड होने से बचना है, तो वो नंबर रियल नंबर से निकाल दो कि जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड हो रहा है? 4 के लिए। तो डोमेन क्या आ जाएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4।
अब रेंज मैंने लिख दी, रेंज इक्वल टू सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट 8, यानी 8 को मैंने रेंज से निकाल दिया। ये क्यों निकाल दिया? उसी तरह से मैंने प्रोसेस किया कि ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में लिख सकता हूं 16 को 4 का स्क्वायर। तो आपको ये बात पता है कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो वही मैंने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये और ये कट जाएगा एक्स प्लस 4। अब x हमने इसकी डोमेन में क्या नहीं रखा हुआ, x इक्वल टू 4, ये 4 निकाल दिया हुआ है। अब हम 4 पुट करते हैं तो 4 के पुट करने से देखो क्या आ रहा है 4 प्लस 4, रिजल्ट क्या आ गया 8। तो अब 8 हमारे पास तो आया लेकिन हमने वो वैल्यू ही नहीं रखी जिसके लिए ये 8 आ रहा है, तो इसलिए हमने इस 8 को निकाल दिया क्योंकि हमने 4 को निकाला था, ये 4 की वजह से आ रहा है, तो हमने एक वैल्यू ही नहीं रखी। तो जो वैल्यू नहीं रखी उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास रेंज में शामिल नहीं होता, क्योंकि रेंज क्या होती है, जो हमने इनपुट देना होता है उससे जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछें। लेकिन अगर आपको मुख्तलिफ फंक्शंस की डोमेन और रेंज देखनी है तो वो आप अलग इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा डोमेन और रेंज का, आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने अलग अलग पोर्शन को डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से डोमेन और रेंज निकाली जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।